कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय शिवाया ग्राम वासियों भक्त वृंद की जय। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के गुरु शिक्षा आश्रय में। तो सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करूंगा श्रीमान महासुंदर प्रिय प्रभु का, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, गणेश रूपा प्रभु जी का भी, जिन्होंने इतना सहयोग दिया, और आप सभी गांव वासियों का, भक्तों का, जिन्होंने समय निकाला अध्यात्म में रुचि लेने के लिए और गुरु शिक्षा आश्रय जो आज प्राप्त करने आए हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ बधाई। तो अभी हम एक भजन करेंगे, जय राधा माधव भगवान कृष्ण का। जब भी हम भजन करते हैं तो हमें, जब हम भजन में जो शब्द जिनका उच्चारण कर रहे हैं, हमें मस्तिष्क में उनका चिंतन करना चाहिए। जैसे जो हम बोल रहे हैं कि भगवान वो लीलाएं कर रहे हैं, तो मानसिक रूप से भी हम भगवान से मिल सकते हैं। तो अभी हम कीर्तन करेंगे, पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं, और उसके बाद जो आज का प्रवचन है वो हम शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वीरावनचारी। यमुना यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare बोलिए Hare Krishna और प्रेमानंदे Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Jayo Jagannath Jagannath Baladev Subhadra Jaya Prabhupada हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो आज शिवाया ग्राम के सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो आज का प्रवचन शुरू करने से पहले हम पूर्ववर्ती आचार्यों से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज जो भी हम यहाँ पे सुनने जा रहे हैं वो हमें हमारे जीवन में समझ में आए और हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। तो एक मंगलाचरण का हम पाठ करते हैं, तो आप मेरे साथ साथ मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, जिन्हें नहीं आता वो सुन सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार से मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई है, शिवाया गांव में लगभग, अगर मैं गलत नहीं है तो 200-300 साल पहले एक शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुआ था यहाँ पे। उसके बाद इस गांव का नाम शिवाया रखा गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अनुमति चाहेंगे, हमारे सामने जो है भगवान के परम भक्त हनुमान जी का मंदिर है। तो हनुमान जी जो है वो भगवान के परम भक्त हैं। अगर देखा जाए, अगर सबसे श्रेष्ठ भक्तों की अगर सूची बनाई जाए तो मुझे लगता है हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर आएगा। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे हनुमान जी के श्री चरणों में कि यहाँ पे हम जो भगवान का आज प्रवचन करने जा रहे हैं, भागवत कथा करने जा रहे हैं, उसमें हमें आशीर्वाद दें कि हम उनके माध्यम से यहाँ पे भगवान की कथा कर पाएँ और आप सभी लोगों ने जो समय दिया है अपना, उसका सदुपयोग हो पाए। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं जैसे ही कलयुग बढ़ता जा रहा है, लोगों की आध्यात्मिक रुचि में कमी आती जा रही है। आप लोग मानते हैं नहीं? हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा। स्मार्टफोन बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, इसके बाद आध्यात्मिक रुचि में बहुत गिरावट आती जा रही है। तो जब सतयुग होता था, सतयुग के समय में क्या होता था, व्यक्ति की रुचि अध्यात्म में बहुत ज्यादा होती थी, धर्म में बहुत ज्यादा होती थी। तो क्या होता था, वो जितनी भी लक्ष्मी अर्जित करता था अपने श्रम से, वो सारी लक्ष्मी वो धर्म के कार्य में देता था। और वो बड़ा खुश होता था कि प्रभु आपने जो मुझे कुटिया दी है, 2 रोटी दी है, उसमें मैं संतुष्ट हूँ, और जो ये लक्ष्मी है मैं धर्म के कार्य में लगाता हूँ, जिससे धार्मिक कार्य हो और समाज का कल्याण हो। फिर आया आपका कौन सा? त्रेता युग में जो लोग थे उनकी थोड़ी आध्यात्मिक चेतना में थोड़ी कमी आई, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लकीर खींचना शुरू कर दिया। और उन्होंने जितना भी वो धन अर्जित करते थे, अशरफियां जो भी वो लाते थे, मुद्राएं, वो उछाल देते थे, और जो रेखा के उस तरफ पड़ती थी वो भगवान की होती थी, और जो इस तरफ पड़ती थी वो खुद रख लेते थे, अपना जीवन यापन करते थे। फिर और समय आया द्वापर में थोड़ी चेतना और कम हुई, महाभारत में हम देखते हैं जैसे। तो उसके बाद लोगों ने क्या, एक चक्र बनाना शुरू कर दिया, और उन्होंने बोला ठीक है, अब वो सारी लक्ष्मी उछाल देते, और जो चक्र में गिरती थी वो अब खुद रख लेते थे, और जो बाहर गिरा वो भगवान के कार्य में, समाज के कार्य में लगाते थे, धर्म के कार्य में। उसके बाद आया कलयुग। कलयुग में जो जीव है बहुत बुद्धिमान है। उसने क्या किया, वो जितनी भी धन लक्ष्मी कमा के लाता था उसे हवा में फेंकता था। वो बोलता था प्रभु जो पकड़ पाओ तो पकड़ लो, बाकी मेरी। तो हम देखते हैं कि आजकल का जो कलयुगी जीव है वो बहुत चतुर हो चुका है। आप लोग मानते हैं इस बात को? नहीं मानते। और आज बहुत पावन अवसर भी है। क्यों? क्योंकि महाशिवरात्रि है आज। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ जो है वो कौन है? भगवान शिव। आज के दिन क्या हुआ था? आज भगवान शिव और हिमालय की पुत्री माता पार्वती का क्या विवाह हुआ था। माता पार्वती की माता का नाम क्या था? मैना देवी। उनका आज विवाह हुआ था, और भगवान शिव जो है बारात लेके गए थे। और पार्वती मैया से पहले भगवान शिव की पत्नी कौन थी? अर्धांगिनी कौन थी? कौन थी? सती। और सती जब जैसी कथा आती है कि दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वो प्रजापति थे, राजा थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन कराया। और वो भगवान शिव से हमेशा द्वेष में रहते थे। और जब उन्होंने आयोजन कराया और वहां पे सबको बुलाया, सबको आमंत्रित किया, लेकिन सभी देवी देवता आए वहां पे, लेकिन एक को नहीं बुलाया। किसको? भगवान शिव को। और भगवान शिव को नहीं बुलाया तो भगवान शिव नहीं गए। लेकिन जो सती मैया थी उनकी इच्छा थी कि मैं अपने पिताजी के जो इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है उसमें मैं भाग लूं जाके। तो वो उन्होंने थोड़ा बोला भगवान शिव से कि मुझे ले चलो। तो उन्होंने बोला देखो
हमें तो बुलाया नहीं गया। तो थोड़ी देर बाद ही देखा उन्होंने कि ऊपर से जो हंस वाहनों से देवता जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं हम तो जा रहे हैं दक्ष महाराज के यहाँ, उनके यहाँ आज महायज्ञ है, सबको उन्होंने आमंत्रित किया है। तो सती माता के हृदय में एक वेदना उत्पन्न होने लगी, एक बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा उत्पन्न होने लगी कि मुझे भी अपने पिता के यज्ञ में जाना है। लेकिन कहा जाता है कि जहाँ जो है पति का इज्जत ना हो वहां पे इस पत्नी को कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती मैया की इच्छा इतनी तीव्र थी कि वो वहां पे चली गई और उसके बाद वहां पे उनके पति के महादेव का जो है बहुत निंदा करी गई वहां पे। और जब उन्होंने ये सब देखा और कुछ कर ना सकी तो उन्होंने क्या किया, वहां के हवन कुंड की अग्नि में जाके अपने प्राण त्याग दिए। ये एक हमें कथा सुनने को मिलती है। लेकिन इस कथा के पीछे एक और रहस्य है, वो आप लोग जानते हैं कि वास्तविकता में ऐसा क्यों हुआ था। जब रामचरितमानस शुरू होती है तो उसमें भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से कि मैं तुम्हें नहीं, सती माता से कहते हैं कि मैं तुम्हें आज उनकी कथा सुनाने जा रहा हूं जिनकी मैं आराधना करता हूं। किनकी कथा सुनाने जा रहा हूं? रामचरितमानस ऐसी शुरू होती है, जिनकी मैं आराधना करता हूं और जिनका चरित्र इतना विशाल है कि उनके चरित्र से अनेक देवी देवता आकर्षित होकर उनके चरणों की वंदना करते हैं। तो सती माता जो थी उन्होंने कथा सुनना शुरू किया, लेकिन वो ये देखती थी कि जब सीता मैया का अपहरण हो जाता है तो भगवान राम, क्योंकि वो एक पुरुष के रोल निभा रहे थे, जो उनकी रोल था वो किसका था, एक पुरुष का रोल निभा रहे थे। और एक जब पत्नी का अपहरण हो जाता है तो एक असहाय पति की तरह वो रोना विलाप करना शुरू कर देते हैं, सीते सीते। ये देख के सती माता को क्या होता है, थोड़ा संशय हो जाता है। उन्हें लगता है वास्तविकता में पर ब्रह्म है क्या ये, जिनकी मेरे पति स्वयं आराधना करते हैं, वास्तविकता में क्या ये वो है? क्योंकि ये तो बिलक बिलक के रो रहे हैं, इनकी पत्नी इनके पास से चली गई है। तो वो क्या करती है, उनके परीक्षा लेने के उद्देश्य से सीता माता का रूप धर लेती है और सीता माता का रूप धर के जिस कुटिया में भगवान राम होते हैं उस कुटिया में घुस जाती है। और कुटिया में घुसते ही जैसे ही भगवान राम उनके पद की आवाज सुनते हैं वो स्वयं खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं माते आइए आप विराजिए। वो समझ जाते हैं ये सती माता है। सती माता एकदम से उनका जो भ्रम है वो टूटता है, वो समझ जाती है यही पर ब्रह्म है और वो वापस अपने पति के पास, महादेव के पास चली जाती हैं। और वहां पे पहुंचते ही भगवान बोलते हैं कि तुमने तो आज मेरी माँ का रूप धरा है, अब तुम मेरे साथ तो नहीं रह सकती, क्योंकि सीता जो है मेरी माँ समान है और तुमने मेरी माँ का रूप धर लिया, तो मैं पत्नी रूप में तो तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी। तो ये बात सुनते ही सती माता जो होती है उनके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो सोचती है आप क्या करते हैं। उसी के बाद ये सारे जितनी भी क्रियाएं देखते हैं हम, दक्ष प्रजापति का यज्ञ, ये क्यों था? इसके पीछे यही उद्देश्य था कि सती माता पत्नी रूप में भगवान शिव के साथ और नहीं रह सकती थी, क्योंकि वो उन्हें माँ के रूप में मान चुके थे, क्योंकि उन्हें सीता मैया का रूप धरा था। तो इसके पीछे एक ये लीला भी आती है। और हम देखते हैं कि भगवान शिव जो है वो भगवान राम की उपासना करते हैं और भगवान जो रुद्र अवतार है भगवान शिव के, वो कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी भी कितने बड़े सेवक हुए भगवान राम के। और वहीं हम देखते हैं जब कृष्ण लीला में जब भगवान का जन्म होता है, हम देखते हैं बहुत ही विकट परिस्थितियों में भगवान कृष्ण का जन्म होता है। और जन्म होने के 12 दिन बाद क्या करते हैं, भगवान शिव के हृदय में बड़ी तीव्र इच्छा उठती है कि मैं भगवान का दर्शन करके आऊं, भगवान का बाल रूप का मैं दर्शन करके आऊं। और वो चल पड़ते हैं गोकुल की ओर। और उनसे जो बीच में होती हैं पार्वती मैया, वो बोलती है कि प्रभु आप जा तो रहे हो, मैं भी साथ चलना चाहती हूँ। बोलते हैं बहुत दूर है प्रिय, तुम क्या करोगी मेरे साथ जाके, तुम थक जाओगी, मैं कुछ ही क्षण में लौट आऊंगा। बोलते ठीक है मैं यही रुक जाती हूँ, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि गोकुल का माखन बहुत प्रसिद्ध है, वो माखन का प्रसाद मेरे लिए जरूर लेके आइए। बोलते ठीक है मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए माखन का प्रसाद लेके आऊंगा। और वो जाते हैं वहां पे, और जाते ही जैसे नंद बाबा के घर में गोकुल में पहुंचते हैं तो वहां पे वो क्या देखते हैं कि जो कृष्ण है, जो उनका बाल रूप है, वो तो यशोदा मैया के पूरे अधिकार में है। यशोदा मैया चाहे तो दिखाए, ना चाहे तो ना दिखाए, चाहे आप कितने ही बड़े देवता हो। कि वात्सल्य भाव था यशोदा मैया में। और उनके आगे भगवान भी बध गए थे। भगवान को बांधने के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। तो वहां पे जब
पहुंचते हैं वहां पे तो वो एक ब्राह्मण का रूप धर लेते हैं। भगवान शिव एक ब्राह्मण का रूप धर लेते हैं और ब्राह्मण का रूप धरते ही जैसे ब्रज की रजपुन का चरण पड़ता है तो वो समझ जाते हैं कि मैं भगवान को धोखा नहीं दे सकता, मैं अपने असली रूप में जाता हूँ। और वो फिर अपना असली रूप धर लेते हैं, जिसमें क्या होता है उनके गलों में नागों की माला होती है और बिच्छुओं की उनकी बेल्ट बंधी होती है। जैसे हम लोग बेल्ट बांधते हैं ना, हम तो बांध लेते हैं ऐसी, उनकी भगवान शिव के कौन सी होती है? बिच्छुओं की बेल्ट होती है। और वो पहुंचते हैं और नंद बाबा के घर के बाहर पहुंचते हैं कि जैसे ही बाहर पहुंचते हैं तो यशोदा मैया बाहर आ जाती है। और यशोदा मैया जैसे ही बाहर आती हैं पूछती हैं, हाँ प्रभु बताइए हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं, क्या दान चाहिए? बोलते माता मैं आज दान के उद्देश्य से यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे तो अपने लाला के दर्शन करा दो। बोलते लाला के दर्शन? और उस समय बड़े राक्षस ये सब लोग आ रहे थे और वैसे ही भगवान शिव का रूप ऐसा इतना विकराल था। तो यशोदा मैया बोलती है लाला के दर्शन तो नहीं होंगे, अगर कुछ दान में चाहिए तो ले लो, लाला के दर्शन तो मैं नहीं कराऊंगी, बिल्कुल नहीं कराऊंगी। बोलते लाला के दर्शन तो तुम्हें कराने पड़ेंगे। तो बहुत याचना करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उस टाइम अधिकार था यशोदा मैया को, मना कर देती है मैं नहीं कराऊंगी। और फिर वो क्या करते हैं, वो जाके एक जगह बैठ जाते हैं गोकुल के सामने और वहां पे बैठ के वो भगवान से प्रार्थना करते रखते हैं कि प्रभु मैं इतनी दूर से आया हूँ और आपके बाल रूप के दर्शन मुझे करने हैं, मेरी आंखें प्यासी हैं आपके बाल रूप की, कृपया कर इस दुविधा से मुझे निकालें और निवारण करें इस दुविधा का और अपने दर्शन दें। और वहां पे बैठे बैठे वो आस लगाने लगते हैं भगवान के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होंगे। तो इतने में ही भगवान समझ जाते हैं कि मेरे परम भक्त आए हैं यहाँ पे, और वो अंदर क्या करते हैं, रोदन शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। जब रोते हैं तो क्या करती है माँ, जब बच्चा रोता है तो क्या करती है, स्तनपान करा देती, दूध पे लगा दी, दूध से नहीं लगते। और फिर जाके उन्हें दिखाते हैं, कुछ खिलौने देते हैं, कुछ सब लोग आते हैं लेकिन वो शांत नहीं होते। तो वहां पे एक यशोदा मैया की एक सखी होती है, वो आती है कि यशोदा आज क्या हुआ था, किसी ब्राह्मण को, किसी साधुजन को तुमने क्या निराश करके भेजा है? वो बोलती है कि हाँ, एक भोर में एक साधु आए थे और वो आने के पश्चात वो मेरे लाला के दर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन इतना ही राक्षसों का उपद्रव चल रहा है तो मैं क्या दर्शन कराती, मैंने उन्हें मना कर दिया, मैंने भेज दिया, मैंने कहा जाओ मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। वो बोलती है कि घर पे कभी भी साधु व्यक्ति आए तो उसका कभी निरादर नहीं करना चाहिए, जितनी यथाशक्ति हो उतना उसका सत्कार करना चाहिए। और जब ये सुनने में आता है यशोदा को तो वो देखती हैं कि वो बाबा कहाँ गया, और वो दौड़ती दौड़ती जाती हैं लाला को लेके, और लाला को लेके वहीं पहुंच जाती हैं जहां भगवान शिव आस लगाए बैठे थे। और जैसे ही वो भगवान शिव भगवान कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करते हैं, उनके चरण लेके अपने मस्तक में लगा लेते हैं और अपने माथे पे जैसे उनका चरण लगाते हैं, उनकी भगवान शिव की नेत्रों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और बोलते हैं हे प्रभु आपने आज अपने मुझे बाल रूप का दर्शन दे दिया, मैं धन्य हो गया। और अभी भी अगर आप गोकुल जाएंगे तो बिल्कुल नंद बाबा के घर के सामने अगर थोड़ा जाएंगे आप तो वहां पे आशेश्वर महादेव का मंदिर है, वही मंदिर है जब भगवान शिव आस लगा के बैठे हुए थे। तो हम देखते हैं भगवान शिव की अनंत लीलाएं हैं। एक बार जब भगवान कृष्ण ने रास रचाया तो उस समय भगवान शिव जो है उनकी इच्छा हुई कि मैं भगवान के रास का दर्शन कर पाऊं, और वो पहुंच गए दर्शन करने। लेकिन बाहर जैसे ही पहुंचे वृंदा देवी, उन्होंने रोक लिया, नो एंट्री, अंदर जाना अलाउड नहीं है, यहाँ एक ही पुरुष है, कौन? स्वयं भगवान कृष्ण। बोलते हैं और किसी पुरुष की अंदर एंट्री बैन है, अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। बोलते हैं तो मैं कैसे जाऊं, मुझे तो भगवान का रास देखना है। तो अगर जाना है तो गोपी बन के जाना पड़ेगा, तो गोपी बन के जाना पड़ेगा। बोलते हैं हाँ एक कार्य कीजिए, यहाँ पे एक कुंड है, इस कुंड में स्नान कीजिए, जैसे स्नान करेंगे आप गोपी रूप में आ जाएंगे। और वो जैसे ही भगवान शिव स्नान करते हैं, कौन सा रूप मिल जाता है उन्हें? गोपी का, और वो अंदर चले जाते हैं। फिर भगवान कृष्ण जो है रास में जो है नृत्य कर रहे होते हैं और बोलते हैं आज कुछ गड़बड़ है। बोलते क्या गड़बड़ है? बोला किसी की गलत एंट्री हुई है आज। बोलते किसी की गलत, बोलते सबके चेक करो कौन है यहाँ पे। और जो उनके जितने भी लोग, जितनी भी गोपियां होती है वो चेक करना शुरू करते हैं। बोलते कोई नहीं है प्रभु आप ही हो यहाँ पे। बोलते कुछ तो गड़बड़ है। बोलते हाँ एक गोपी है जिसकी 3 नेत्र हैं, उनकी 3 आंखें हैं। बोलते हैं अच्छा उनकी 3 नेत्र हैं। और
बोलते हैं ठीक है, और वो आते हैं और भगवान उनसे जैसे ही वो गोपी रूप में भगवान कृष्ण भगवान शिव को देखते हैं वो मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। उसने देखिए आपने क्या रूप धरा है, और भगवान शिव भी बहुत धन्य हो जाते हैं, बोलते हैं प्रभु आज आपने मुझे महाराज का दर्शन कराया, मेरा जीवन धन्य हो गया। और भगवान शिव बहुत ही प्रेम पूर्वक वहां से फिर कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। और मैं बताना भूल गया, जब गोकुल से जब दर्शन करके भगवान के बाल रूप के भगवान शिव वापस जाते हैं तो यशोदा मैया उनको क्या देती है, जो पार्वती मैया ने मंगाया था, क्या माखन देती है। और वो क्या करते हैं, भगवान के जो ध्यान में इतने मग्न होते हैं कि माखन खा रहे होते हैं और भगवान का ध्यान लगा रहे होते हैं, और खाते खाते उस टिफिन में से सारा माखन खा जाते हैं और कुछ नहीं बचता। और कहाँ पहुंचते हैं, कैलाश। और आप सोचिए अगर आपकी पत्नी ने आपसे कुछ मंगाया हो और आप खा गए उसे, और जब आप घर पे पहुंचोगे तो आपकी क्या स्थिति होगी। भगवान शिव की ये स्थिति है तो आपकी क्या होगी, आप सोचिए। तो भगवान शिव क्या करते हैं, जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं पार्वती मैया बोलती हैं कि ले आया आप माखन, प्रभु का प्रसाद ले आया। वो बोलते हैं हाँ ये रहा टिफिन। तो जैसे ही वो उन्हें जो डब्बा देती है, डब्बा खोलते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं होता। बोलते हैं अरे प्रभु, वो बोलते हैं अरे मैं भगवान के ध्यान में इतना मग्न था कि मैं पूरा माखन कब चट कर गया मुझे पता ही नहीं चला। बोलते ठीक है आपने चट तो कर दिया, लेकिन इसका परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे आगे भविष्य में। आपका भोग ऐसा लगेगा कि कोई उसे ग्रहण नहीं करेगा। तो यहाँ से कोई ग्रहण नहीं करता। अब देखो भांग धतूरा ये सारी चीजें अगर इंसान खा ले, धतूरा तो चला जाए। कई लोग बड़ा भगवान शिव को इमिटेट करते हैं कि भगवान शिव जो है जो नशा करते हैं, आजकल बड़ी फोटो वायरल हो रही है ना, कि भगवान चिलम पी रहे हैं। ऐसे नहीं करते हैं भगवान, ये गलत धारणा है। भगवान शिव वो है जिन्होंने हलाल विष पिया था। अगर आप भगवान शिव को इमिटेट कर रहे हो तो जरा सा विष को पी के दिखा दो, वो भी काम कर लो अगर बस की है तो। अगर सोचते हो कि भगवान जो है भांग पीते तो हम भी नशा करते हैं, अरे भगवान तो हलाल विष भी पिया था, लेकिन उस चीज को इमिटेट नहीं करेंगे, उसकी नकल नहीं करेंगे। नकल किसकी करेंगे कि अजी हम तो इसलिए नशा कर रहे हैं क्योंकि भगवान करते थे। भगवान तो क्या क्या करते थे, वो आप नहीं कर पाओगे। और भगवान शिव जो है वो बड़े आशुतोष हैं, बड़े आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उनके पास अगर आप मांगने जाओ और बोलो कि भगवान मुझे घर दे दो, मुझे दौलत दे दो, तो भगवान बोले मैं खुद कैलाश में रहता हूँ, है ना, मेरे पास खुद घर नहीं है। लेकिन तभी वो प्रदान कर देते हैं क्योंकि वो बड़े आशुतोष हैं, क्योंकि जो चाहिए सिद्धियां हैं सब कुछ प्रदान कर देते हैं। लेकिन अगर आप कभी भगवान शिव के पास जाओ और बोलो कि प्रभु मुझे जो आपके पास सबसे बेहतर चीज है, सब सर्वाधिक प्रिय जो आपको चीज है वो मुझे दो, पता है भगवान शिव क्या देंगे आपको? भगवान शिव आपको देंगे हरिनाम। तो भगवान शिव क्या करते हैं, हमेशा हरिनाम का ही चिंतन करते हैं। आज मिलने वाला है सबको हरिनाम। तो भगवान शिव से अगर हमें कभी भी मांगे या हनुमान जी से हम कभी मांगे तो क्या हमें मांगना चाहिए हरि भक्ति। बस हरि भक्ति दीजिए प्रभु मुझे। तो उसी के लिए हरिनाम का जो महत्व है ना वो बहुत श्रेष्ठ है। जब हम देखते हैं हरिनाम की महिमा को तो अनेक हमारे सामने कथाएं निकल के आती हैं, और सबसे जो प्रसिद्ध कथा है वो है अजामिल की कथा। अजामिल की कथा जो है वो हमें आती है, हमें भागवतम में देखने को मिलती है। और उसमें एक व्यक्ति था, उसका नाम था अजामिल। अजामिल का जो जन्म हुआ था वो ब्राह्मण कुल में हुआ था, और बचपन से ही उसे शिक्षाएं मिली। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो जंगल में किसी कार्यवश जंगल में जाता है और वहां पे वो देखता है कि एक स्त्री, एक वैश्या और एक पुरुष जो है वो आपस में संग कर रहे हैं। और वो देख के क्या होता है, अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसके आंखों के सामने वो वैश्या का दृश्य ही घूमता रहता है कि वो वैश्या को मुझे लेके आना है, लेके आना। और पत्नी होने के बावजूद वो क्या करता है, कुछ ही समय में उस वैश्या को अपने घर में ले आता है। और जब उसके माता पिता और पत्नी इस बात का विरोध करते हैं तो कामुकता के वश में आके, काम वासना के वश में आके वो क्या करता है, वो अपने माता पिता और पत्नी को घर से ही बाहर निकाल देता है और उस वैश्या के पूरे काम पाश में बंध जाता है। और बंध जाता है तो उस वैश्या की कोख से कई संतानों की उत्पत्ति करता है। और उसका जो सबसे छोटा पुत्र होता है, उसकी जब उत्पत्ति होती है तो उससे बड़ा प्रेम हो जाता है। और उसके पहले के संस्कार थे जब उसने अपने पिता से जो प्राप्त किए थे, तो उस संस्कार के कारण वो अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम रखता है नारायण। क्या नाम रखता है? नारायण। और अपना उसका पूरा जीवन पापमय जाता है।
और जब उसका जीवन का अंत आ जाता है, जब वो अपनी मृत्यु शैया पे लेटा होता है, आखिरी सांसें गिन रहा होता है, तो एक रात को वो देखता है कि कुछ बड़े बड़े 10-10, 12-12 फुट के लोग, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, लाल आंखें हैं और उसके बड़ी बड़ी मूछें हैं, वो रस्सियों को लेके अजामिल के पास जा रहे हैं और उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। और वो कौन होते हैं? यमदूत। कि अंत समय पे जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही लोग आएंगे। तो जैसे ही यमदूत अजामिल को अपने नेत्रों के सामने दिखाई देते हैं, तो उसके मुंह से अपने छोटे बच्चे का नाम निकलता है जिससे वो सर्वाधिक प्रेम करता है। वो बोलता है नारायण नारायण नारायण। एकदम से क्या होता है, जैसे ही नारायण नाम जाता है विष्णुदूतों के कानों में, वो तुरंत वहां प्रकट हो जाते हैं विद इन अ सेकेंड। और वहां पे जैसे ही प्रकट होते हैं बोलते हैं स्टॉप, ये हमारा जुरिडिक्शन है, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, इसने नारायण का नाम लिया है, यमदूत इसे नहीं ले जा सकते। अंतकाले च मम्मे वा स्मरण मुक्त वा कलेवरम। जो अंतकाल में मेरा नाम लेता है वो क्या है? मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो अंतकाल में बेशक उसके चिंतन में भगवान नहीं थे, उसके चिंतन में क्या था? अपना पुत्र था, लेकिन नाम किसका था? भगवान का, नारायण। और नारायण नाम मात्र के उच्चारण से वहां पे विष्णुदूत प्रकट हो जाते हैं और वो यमदूतों से कहते हैं रुक जाओ यहीं पे, हम तुम्हारे ऊपर वाले डिपार्टमेंट से हैं और सबसे ऊपर वाले डिपार्टमेंट से, हमारे ऊपर कोई डिपार्टमेंट नहीं है और इसे तुम नहीं ले जा सकते। यमदूत एकदम से स्तब्ध हो जाते हैं, बोलते हैं आप कहां से आ गए? हमने तो आपको पहली बार देखा है। हमारा तो काम है कि जितनी भी आत्माएं जो पाप करते हैं उन्हें पकड़ के यमपुरी ले जाएं, फिर उनकी पिटाई लगाई जाए ढंग से जो उन्होंने काम करे हैं, उसके बाद फिर उनको दोबारा जन्म मिलता है। वो बोलते हैं नहीं तुम अभी नहीं समझोगे, यमराज जी से जाके बात करना, वो आपको सब समझा देंगे, उन्हें क्लैरिटी है पूरी। वो बड़े मायूस से होकर यमदूत क्या करते हैं, वहां यमपुरी पहुंच जाते हैं। वो बोलते हैं यमराज जी प्रकट होते हैं। यमराज जी कौन है? भगवान के परम भक्त हैं यमराज जी, 12 महाजनों में से एक हैं। और जैसे ही वो प्रकट होते हैं यमदूत उनके सामने, यमदूत बोलते हैं प्रभु हमें तो लगा था आप ही सर्वे सर्वा हो, लेकिन क्या आपसे भी श्रेष्ठ है कोई? तो यमराज जी सोच रहे होते हैं इतने समय से मैं यही कर रहा हूं कि किसी को कढ़ाई में डालो तेल में, किसी को सुई चुबाओ, किसी को गर्दन काटो, चलो पहली बार भगवान की कथा करने का मौका मिला। वो बड़े प्रसन्न होते हैं यमराज जी, बोलते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। वो बताते हैं वास्तविकता में हम सब किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। मैं अध्यक्षेन प्रकृति सूयते साचराचरम मता पराक्रम नान्यत। मुझसे परे कोई है ही नहीं। और हम सब किसके लिए कार्य कर रहे हैं? हम सब कार्य कर रहे हैं भगवान की अध्यक्षता में। और ये सब जैसे ही ये वार्तालाप जो है ये विष्णुदूत और यमदूतों के बीच का जैसे ही सुनते हैं अजामिल, उन्हें थोड़ी बुद्धि आती है और वो सोचते हैं कि मैंने जीवन भर पाप किया है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं अपना जीवन जो है भगवान की भक्ति में लगाऊंगा। और उन्हें दूसरा मौका मिलता है। विष्णुदूत कहते हैं कि अभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम अपने जीवन का उद्धार करो जीवन का, और हम तुम्हें दोबारा लेने आएंगे। फिर अजामिल क्या करता है, तुरंत जब उसे दूसरा मौका, हम लोगों को नहीं मिलता है दूसरा मौका, अजामिल को मिला। अजामिल क्या करता है, हरिद्वार में एक विष्णु मंदिर की शरण ग्रहण करता है जाके, और वहां पे जाके भगवान की शरण लेता है और हरिनाम का जप करता है। और हरिनाम के जप के माध्यम से क्या होता है, उसे मृत्यु के समय परम गति प्राप्त होती है। तद्धामा परमम मम, भगवान का धाम प्राप्त होता है। यत् गतवान निवर्तन्ते, वहां से एक बार जाने के बाद उन्हें आप इस भौतिक जगत में नहीं आओगे। कई बार लोग प्रश्न करते हैं प्रभु भक्ति क्यों करें, भगवान का नाम क्यों लें? तो शास्त्रों में बताया गया है आहार निद्रा भय मैथुनम च समान्ये तो पशु भी नराणम धर्मे हितेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभ्या समाना। क्या बोलते हैं? आहार निद्रा भय मैथुन। आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब रक्षा करना, स्वयं की घर बना लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, मैथुनम मतलब बच्चे पैदा करना। आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 कार्य तो कौन करता है? सामान्य तो पशु भी नराणम, ये 4 कार्य तो पशु भी कर रहा है, एक बाहर घूमने वाला कुत्ता भी कर रहा है। फिर अगर ये 4 कार्य ही मनुष्य करता है तो किसके समान है? 2 पैरों पे चलने वाले पशु के समान है। धर्मे हितेषाम अधिको विशेषो, लेकिन अगर उसके जीवन में धर्म है वो ही विशेषता है।
जो उसे पशु से भिन्न बनाती है। अगर उसके जीवन में धर्म नहीं है तो वो दो पैरों पर चलने वाला पशु ही है। तो अगर हम वास्तविकता में पशु से श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो क्या हरि भक्ति ही एक माध्यम है। कालेर दोष निधे राजन नस्ते को महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कि इस कलयुग में दोष ही दोष हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं जब भागवतम की चर्चा हो रही होती है कि राजन कालेर दोष निधे राजन, इस कलयुग में दोष ही दोष हैं। अस्त एको महान गुणा, एक महान गुण है लेकिन कीर्तनादेव कृष्णस्य, केवल कृष्ण नाम का कीर्तन मुक्त संग परम व्रजेत। और अगर कृष्ण नाम के कीर्तन करोगे तो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका जो चक्र है उससे मुक्ति प्राप्त कर लोगे। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है इसके चक्र में आप फंसे रहना चाहते हो या चाहते हो कि निकले इससे? अब देखिए हर चीज में कितना है, कितना कष्ट है। जन्म में कितना कष्ट होता है। मान लीजिए आपको एक पैकेट में बंद करके रख दिया जाए एक ब्रीफकेस में 9 महीने तक, क्या हालत हो जाएगी। और उसमें मल मूत्र सब डाल दिया जाए, कितना कष्ट होता है जीवात्मा को। मृत्यु बताते हैं कि जब मृत्यु होती है तो शरीर से जब आत्मा खींची जाती है तो पता है कितना दर्द होता है। जब आपकी मान लीजिए चट उखड़ जाए तो यहाँ से उखड़ जाए कितना दर्द होता है ना। हमें सोचो तो आपके शरीर से जब आत्मा खींची जा रही है तो कितना दर्द होगा। इतना दर्द होता है कि 40,000 बिच्छू एकदम से जो डंक मारे, इतना दर्द होता है। जरा मतलब बुढ़ापे में क्या होता है, सब कुछ खत्म, सारी इंद्रियां खत्म, सब कुछ खत्म, कुछ नहीं कर सकते, दांत भी खत्म, खाना नहीं खा सकते। व्याधि बीमारी, ऐसा है कोई जिसके आज तक व्याधि ना बीमारी ना हुई? कोई नहीं है, सबको बीमारी होती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। और वास्तविकता में जो इन्हें दुख समझता है वो ही बुद्धिमान है, अन्यथा बाकी सारे लोग क्या है, मूर्ख है। इन चक्र से बाहर निकलना ही सर्वोत्तम लक्ष्य है मनुष्य जीवन का। और अगर हम पड़े रहेंगे कि क्या करें, मेरे अभी बच्चों सेट नहीं हुए, ये नहीं हुए, वो नहीं हुए, तो हमेशा जीवन भर लगे रहोगे। एक समय आता है जब आपकी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर देते हो, उसके बाद क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी होता है। पहले भगवान की भक्ति है, बाकी सब सेकेंडरी है। अगर हम आशा में लगे रहेंगे हमेशा ही तो क्या होगा, अंत में निराशा ही हाथ आएगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की आशा कभी खत्म नहीं होती। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो आति हस्तम दंडम तदापि न मुंचति आशा पिंडम। क्या? अंगम गलितम, अंग जो है वो गल जाएगा, एक समय आएगा अंग गलना शुरू हो जाएगा। पलितम मुंडम, सारे बाल उड़ जाएंगे, बढ़िया बढ़िया जो बाल हैं सारे। ये युवा ऐसा नहीं है हमेशा वो युवा ही रहेगा। पलितम मुंडम, सारे बाल उड़ जाएंगे। दशन विहीनम, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा। जातम तुंडम, और दांत जो है वो खत्म। वृद्धो आती हस्तम दंडम, और वृद्ध अवस्था ही क्या आएगी, जैसे हाथ में डंडा आ जाएगा। तदापि न मुंचति आशा पिंडम, लेकिन ये आशा का जो पिंड है ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है, आशा हमेशा बनी रहेगी। और इस आशा में अगर हम भौतिक आशाओं में जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, वही फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमते रहेंगे। क्योंकि अंत काल में अगर हम हरि का स्मरण कर पाएंगे तब ही इस भौतिक जगत से मुक्ति मिलेगी। कई लोगों को बड़ा अच्छा लगता है भौतिक जगत बहुत बढ़िया है, बोलते हम जाने नहीं चाहते प्रभु जी, हम जाने नहीं चाहते। एक बार क्या होता है, किसी श्राप के कारण देवराज इंद्र को सुअर की योनि मिल जाती है और वो बड़ा खुश होता है। उसके साथ उसकी पत्नी होती है, बच्चे होते हैं छोटे छोटे सुअर के, और बड़ा खुश होता है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं इंद्र तुम सुअर नहीं हो, तुम वास्तविकता में स्वर्ग के राजा इंद्र हो, चलो मेरे साथ। बोलते हैं प्रभु मेरी बच्ची, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, अभी इन सब का मुझे जीवन निर्वाह का देखना है, सब कुछ करना है, तो अभी मैं नहीं जा सकता आपके साथ। और बड़ा मस्त होता है और बोलता है मैं बड़ा आनंद से खाता पीता हूँ, यहीं नाला पड़ा हुआ है, यहीं सोता हूँ, मजे से जिंदगी है मेरी और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे भाई तुम इंद्र हो, तुम स्वर्ग के राजा हो, यहाँ कहाँ पड़े हो? बोलते हैं नहीं नहीं मैं यहाँ खुश हूँ।
तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उसके पुत्र और जो बीवी होती है उसको नाश कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और तब उसके हृदय से जो क्या होता है, जो आसक्ति होती है वो खत्म होती है और समझ में आता है कि ये तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म होगा, बार बार किसी माता के गर्भ में मैं आऊंगा, ये सब तो लगा ही रहना। लेकिन अल्टीमेटली जिस उद्देश्य से हम आए हैं वो हमेशा चलता रहना चाहिए, साइड बाय साइड। जैसे हम भी अपना कार्य करते हैं, लक्ष्मी अर्जित करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये पता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। ये तो सब ठीक है, फॉर द टाइम बिंग है, लेकिन अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति, हरि की भक्ति। क्योंकि हरि की भक्ति में ही वास्तविकता में सुख है, अन्यथा सुख कहीं नहीं है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख भक्त को भारी, भक्त कहे प्रभु भक्ति तुम्हारी, भक्ति बिना सारी दुनिया दुखारी। समझ में आया आपको कि निर्धन क्या कहता है? जी मेरे पास धन नहीं है। धनवान व्यक्ति सुखी है। धनवान व्यक्ति जो धन अर्जित कर लेता है वो कहता है मैं कहाँ सुखी हूँ, राजा सुखी है, वो नियंत्रण करता है पूरे राज्य का। राजा कहता है मैं कहाँ सुखी हूँ, चक्रवर्ती सम्राट जो है वो सुखी है। चक्रवर्ती सम्राट कहता है मैं कहाँ सुखी हूँ, मैं तो धरती पे राज्य करता हूँ, इंद्र सुखी है। इंद्र कहते हैं मैं कहाँ सुखी हूँ, भगवान राम सुखी हैं, वो त्रिलोकीनाथ है। भगवान राम कहते हैं ठीक है, जब सुख की बात आती है, सुख कौन है? मेरा भक्त सुखी है। और भक्त से पूछते हैं तुम क्यों सुखी हो? भक्त बोलता है प्रभु भक्ति तुम्हारी, क्योंकि आपकी भक्ति में ही वास्तविकता में सुख है, अन्यथा सुख कहीं नहीं है। क्योंकि जो भी आपके जीवन में है, चाहे आपके परिजन हो, चाहे धन हो, चाहे यौवन हो, ये समय ले जाएगा। कालो अस्मि लोक कश्याकृत प्रवृत्तो, भगवान कहते हैं मैं काल हूं, सब कुछ हर लेता हूं। ये सब कुछ समय ले जाएगा, लेकिन एक चीज नहीं जाएगी जीवन में, वो क्या है? हरि भक्ति। जैसे मान लीजिए आप इस जन्म में पीएचडी कर लें और अगले जन्म में आप अगर पैदा हुए तो पीएचडी की डिग्री के साथ पैदा होगे? नहीं ना, दोबारा से नर्सरी, केजी, 10th 12th, फिर वही साइकिल घूमेगी। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं है। नेहाभिक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान बताते हैं नेहाभिक्रम नास्वस्ति, भगवत गीता से बता रहा हूं 15वें अध्याय से। नेहाभिक्रम नास्वस्ति, अगर हल्की सी भी भक्ति कर ली जीवन में, हरि का नाम ले लिया, प्रत्यवायो न विद्यते, इसका नाश नहीं होता है कभी। और बड़े से बड़े भय से आपकी रक्षा करता है। अगर मान लो आपने आज 0 से भक्ति शुरू करी और आपने अंक 5 तक भक्ति कर ली, तो आपका अगला जन्म जो होगा ना वो आप 5 से शुरू करोगे भक्ति। कभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों में बचपन से ही, जैसे हमारे महासुंदर प्रिया प्रभु हैं, बचपन से ही क्या होता है, एक भक्ति का एक तेज होता है कि भक्ति करने की उनकी बचपन से इच्छा होती है, क्योंकि वो पिछले जन्म में भक्ति करके आ चुके हैं। तो ऐसे लोग क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी भक्ति कभी का नाश नहीं होता। हर चीज का नाश हो जाएगा, यौवन, घर, संपत्ति, पढ़ाई लिखाई, सब इंद्रियों का, सबका नाश हो जाएगा, लेकिन किसका नाश नहीं होगा? भक्ति का। और भक्ति हमारे साथ रहेगी। जो हमारे आज माता पिता हैं, कल हमारे माता पिता ना हो, कल कोई और होगा। जो हमारा मित्र है वो कल ना हो, कल कोई और होगा। लेकिन जो भक्ति है वो हमारे हमेशा जो है शाश्वत रहेगी। बाकी सारी चीजें शाश्वत नहीं है, सब टेम्पररी है। तो अंत में जो है एक अंतिम कथा के साथ जो है हम इसे समाप्त करेंगे। एक बार एक व्यक्ति होता है कैलाश। कैलाश होता है, वो क्या होता है, वो बड़ा आसक्त होता है अपने प्रॉपर्टी से, अपनी परिवार से। तो एक बार नारद जी जाते हैं और वो हरिनाम लेने का प्रयास करते हैं उस कैलाश को। बोलते हैं कैलाश चलो हम भक्ति करेंगे साथ में रह के। वो बोलते हैं प्रभु अभी मैं कहाँ जाऊंगा, अभी मेरे बच्चे हैं, अभी इन्हें बड़ा करना है। बोलते हैं ठीक है, ये भी जिम्मेदारी है, अभी गृहस्थ आश्रम में आए हो तो पालन पोषण भी करना है, लक्ष्मी भी अर्जित करनी है, ये भी जिम्मेदारी है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। ठीक है, तुम बच्चों को पढ़ा लो, इन्हें काबिल कर दो, फिर मैं आता हूँ। फिर वो थोड़े समय बाद फिर आते हैं और वो बोलते हैं कैलाश अब चलें।
बोलते हैं अभी तो इनके विवाह हुआ है, इतने जिम्मेदारी ये नहीं हुए हैं, तो मैं थोड़े समय बाद आऊंगा नारद जी। वो बोलते हैं नारद जी ठीक है भाई, अब तो तुम्हें चल लेना चाहिए था, पंचचोदनम वनम व्रजेत, 50 साल होते ही वन जाना चाहिए। वो बोलते हैं ठीक है मैं दोबारा आता हूँ। वो आते हैं, फिर अब की बात देखते हैं कैलाश 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 कहीं होता नहीं है। देखते हैं घर के बगल में कुत्ता भौंक रहा है। बोलते हैं कि ये कुत्ता कौन है? वो अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो कैलाश होता है। बोलते हैं कैलाश तुम कुत्ते कैसे बन गए? बोलते हैं ये मेरे जो घर के लोग हैं ना, ये गेट खोल के सो जाते हैं रात में, तो मैं बड़ा परेशान था, तो मैंने मरते मरते भी यही सोचा, तो भगवान ने मुझे कुत्ता बना दिया यहीं पे घर के बाहर, जिससे मैं रक्षा कर पाऊं अपने घर की। बोलते हैं तो अब तो चलो, अब तो बुद्धि आ जाने दो अपने अंदर कि अब तो तुम कुत्ते बन गए, अब तो चलो। नहीं नहीं, इतनी संपत्ति इतनी मेहनत से अर्जित करिए, सब लुटा देंगे, ये कपूत हैं ये सारे के सारे, कुछ नहीं आता ही नहीं। बोलते हैं मैं यहीं रहूंगा। बोलते हैं ठीक है। फिर कुछ समय के बाद फिर आते हैं। अब वो देखते हैं कहाँ है कैलाश, वो कुत्ता भी मर चुका होता है। बोलते हैं कैलाश कैलाश, तो वहां से एक आवाज आती है और वो देखते हैं कि एक सांप घूम रहा होता है। बोलता है नारद जी मैं कैलाश। बोलते कैलाश तुम सांप बन गए? बोलते हैं हाँ। बोलते क्या हुआ? बोलता है ये फसल को ढंग से नहीं रख पाते, चूहे फसल खा जाते हैं। मैं कुत्ता बनते बनते मरते मरते ये सोचा कि ये मैं फसल की रक्षा कैसे करूं, तो भगवान ने मुझे सांप बना दिया, मैं चूहे को खा जाता हूं, मैं अपनी फसल बचाता हूं। बोलते हैं तू ऐसे नहीं सुधरेगा। वो तभी नारद जी जो है शुरू कर देते हैं। बोलते हैं अरे देखो तुम्हारे घर में सांप है सांप है सांप है सांप है। और तभी उसके पुत्र लेके आते हैं लाठी और मार मार के सांप का दम निकाल देते हैं। अब बोलते हैं आप चलोगे? अब तुम्हारे पुत्रों ने पीट दिया तुम्हें। उसकी बुद्धि में आती है कि चलोगे, ठीक है अब मैं चलता हूं। तो हम जीवन में हमें समझना चाहिए जो गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी हमें निभानी है, लेकिन इस जिम्मेदारियों को ही हम जीवन का लक्ष्य मान के ना चले। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति, और जिम्मेदारियों के साथ साथ ये भी चलता रहना चाहिए। एक आखिरी स्टोरी और है छोटी सी, उसके बाद खत्म करते हैं। एक बार एक संत होते हैं गोस्वामी, वो एक शहर में होते हैं और वो एक टीले पे अपना डेरा डाले होते हैं। तो एक धनवान व्यक्ति होता है, उसे पता चलता है कि इन संत के पास पारस मणि है। क्या है? पारस मणि। और वो धनवान व्यक्ति जो होता है, उन संत का नाम होता है सनातन गोस्वामी। क्या? सनातन गोस्वामी। तो वो धनवान व्यक्ति सोचता है कि कैसे संत से पारस मणि ली जाए, क्योंकि पारस मणि से क्या होगा, जो भी चीज आप धातु की छुओगे वो क्या बनेगी? सोना बन जाएगी। बोलते हैं ठीक है इनके पास चलते हैं, और उनके संत की बहुत सेवा करता है, वो पैर दबाता है, उनके लिए प्रसाद लाता है। तो बहुत दिन हो जाते हैं, फिर सनातन गोस्वामी समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति का कुछ जो है भीतरी अभिलाषा है। वो पूछते हैं कि आपने मेरी बहुत सेवा करी, अब बताइए आपको क्या चाहिए, क्योंकि निष्काम सेवा तो है नहीं है, कुछ सकाम सेवा है, आप बताइए आपको क्या चाहिए। मतलब प्रभु हमें क्या चाहिए, हम आपसे क्या लेंगे, लेकिन मैंने सुना है कि आपके पास वो पारस मणि है। अच्छा, इस वजह से इतनी सेवा हो रही थी। तो पारस मणि? बोलते हैं हाँ देखो वो कूड़ा पड़ा है, वो कूड़े में जाके देखो, वहां पे कहीं पड़ी होगी, देख लो एक बार। बोलते हैं कूड़े में? बोलते हैं हाँ। वो जाके एकदम से देखता है, और सबसे गंदी चीजें, कूड़ा क्या होता है, जो हमारे सबसे अनुपयोगी चीजें होती हैं घर की, वो हम क्या डालते हैं? कूड़े में, जिनका कोई उपयोग नहीं हो सकता। और वो जाके वहां पारस मणि निकालता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है और अपने घर को जाने लगता है। फिर उसके दिमाग में एकदम से घंटी बजती है। बोलता है ये गोस्वामी जी के पास पारस मणि थी और उन्होंने कूड़े में डाल रखा था, तो मुझे लगता है इनके पास इससे भी कोई श्रेष्ठ वस्तु है, इससे भी अनमोल वस्तु है। वो वापस आ जाता है। बोलता गोस्वामी जी मुझे जो इससे श्रेष्ठ वस्तु है ना वो चाहिए, क्योंकि आपने कूड़े में डाल रखा, तो आपके पास कोई श्रेष्ठ वस्तु है, कोई अनमोल वस्तु मुझे वो वाली दो। बोलता अच्छा वो चाहिए? बोलता उसकी एक कंडीशन है, एक शर्त है। तो क्या शर्त है? बोलता इसको नदी में फेंक के आओ। नदी में फेंक के आओ? बोलता हाँ। बोलता तभी दूंगा। बोलते हैं ठीक है। वो मरता क्या ना करता, उसे और अनमोल चीज चाहिए, और वो क्या करता है, मणि को ले जाके पारस मणि को नदी में फेंक देता है, और वो भाग के आता है कि गोस्वामी जी मुझे मणि दे दीजिए। वो मणि तो मैं फेंक आया, अब जो अनमोल वस्तु है मणि से वो मुझे दे दीजिए। बोलते हैं ठीक है अनमोल वस्तु चाहिए। बोलते दोनों हाथ ऊपर करो, आप सभी लोग कीजिए। बोलते हैं मेरे साथ बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते यही है सबसे अनमोल वस्तु, इसके आगे सारी चीजें बेकार हैं, और वास्तविकता में यही अनमोल धन है जो हमारे जीवन में
काम आएगा। काचारतम विस्मृतम रतम, कांच के जैसा समझ के मैंने इस रतन को, विस्मृतम रतम, इस हरिनाम धन को मैंने भूल गया था, लेकिन अब मुझे याद आ चुका है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने संयम से जो आज भागवत कथा सुनी।